पाकिस्तान में बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं लोगों को कि जिन लोगों को बिल जो है वो 6,000 आता था उनको 18,000 आया है। जिन लोगों के एवरेज बिल 23 से 24,000 रुपए होते थे उनको इस दफा बिल जो है वो 70 से 80,000 रुपए आया है। जबकि वो तमाम लोग जो कि 50,000 या 60,000 रुपए मंथली बिल देते थे जो एलीट है, अब वही बिल उन लोगों को तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख और जो होटल इंडस्ट्री है, कमर्शियल यूजर्स हैं, उनके बिल जो 2-2 3-3 लाख रुपए आते थे, अब उनके ऑफिस के उनकी शॉप्स के जो बिल हैं वो तकरीबन 7-7 8-8 लाख रुपए तक आए हैं। हमारा अगला दाम यही होगा कि फिर हमें अपने कारोबार वगैरह ठप करने पड़ देंगे। और हमारा जो बिल आया हुआ है 22,000 और हमारा मदन महीने का 20,000 रुपये, तो हम घर का किराया दे दें या बिल भर लें। जो 6,700 रुपये बिल था और 7,000 रुपये टैक्स था। सिर्फ बिल बढ़ते जा रहे हैं और बिजली लाइट है ही नहीं। महंगाई हुई नहीं है, महंगाई तो बजट में होनी है सर। हुकूमत का अल्लाह ही मालिक है जी, कोई निकलता अपने कुक के लिए बताए, सोई या कौम सोया रहने दो। पाकिस्तान के पक्के मित्र चाइना की कंपनीज का बिल ना देने की वजह से, जो कि तकरीबन वैसे हुआ तो 200 बिलियन करता था, पर जैसे जैसे 200 बिलियन रुपए 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हुआ करता था, पर जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब एक तो हम इधर देखें, क्योंकि भुगतान नहीं कर पा रहा है चाइना का पैसा, इसलिए बिजली कटौती दबा के हो रही है इस समय। और इस समय नहीं बल्कि ये चल ही रहा है, पिछले 4-5 महीनों से बराबर चल रहा है। 18 घंटे 17 घंटे बिजली कटौती आम बात है। अब इधर IMF ने भी शर्तें बढ़ानी चालू कर दी। IMF ने भी कह दिया कि भाई आपको ज़बरदस्ती बढ़ाना ही पड़ेगा। जो बिजली का बिल होता है वो असल में इतना नहीं है, वो तो 25, 26, 27 ऐसे ही चल रहा है, पर जो उस पर टैक्सेस लग जाते हैं वो करते करते ये 50 के ऊपर आंकड़ा पाकिस्तान में निकल जा रहा है। कितना बिल आया है? ये 231 यूनिट का आया 7,500। 27,000 रुपये बिल आया मुझे। 12,395 रुपये। 6,700 रुपये बिल था और 7,000 रुपये टैक्स था। सिर्फ क्या लगता है कि गरीब आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी नहीं है? नाइंसाफी तो अब शुरू हो गई थी जब ये जमातें इकट्ठी हो गई थी सारी। अगर नून लीग थी ना, अकेली हम साथ थे नून लीग के, जब इन्हों को अपनी सीटों की भरेगी, वजारत की भरेगी ना, इन्हों के साथ मिलाने का मतलब क्या था? इमरान खान क्या कितनी बड़ी बला है, जो सा ये सारी जमातें उससे मिल गई हैं, उसके साथ एक दूसरे के साथ हो गई हैं, फिर भी इसका कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल लेवल पर चले जाएं, वहां पर अगर किसी भी कंपनी का बिल महाना 37 से 38 लाख रुपए आता था, तो अब वो बिल जो है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अगस्त के महीने में इतना ज्यादा बिल पाकिस्तानियों को क्यों आया, और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनको बिल जो है वो गलत आए हैं, जिसकी वजह से वो लंबी लंबी कतारों में लगकर मुतल्लिका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, लेस्को है, आइस्को है, गैपको है, फेस्को है, में लोग जा रहे हैं और अपने बिलों को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कमर तोड़ जो बिजली के बिल हैं, इसकी जो असल वजह है वो FPA है, जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो आप लोग अपने अपने बिलों को सामने रख लें और आप ये देखें कि ये 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टैक्स लेती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लेस्को चार्ज कर रही है। इस बिल में लेस्को चार्जेस देख लें, जिसमें सबसे पहले क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट है जो कि 3,360 रुपए है। ये क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट वो है, अगर आप लोग 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बिजली का रेट डिफरेंट है। अगर आप 100 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी यूनिट की कॉस्ट अलग है। अगर आप हमारा बिल तो बहुत ही आया, 2 माह का कोई 2.5 लाख आ गया। 2 माह का 2.5 लाख बिल आया। ऐसा क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं चलाते, वही पंखे चलते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं चलती। जो पिछले महीने भी जमा नहीं कराया था। जिस पे AC है हमारे पास, वो अलग भाई का मीटर है, उस पे उसका अलग है। उसका कितना बिल आया? उसको पता, मैंने नहीं पूछा। मतलब नहीं आया काफ़ी। मतलब आपने पिछले महीने का जमा नहीं कराया था तो टोटल 2.5 लाख बिल आया। पिछले महीने कितना आया था, कोई आइडिया? 80 लाख से ऊपर ही था पिछले। 80,000 से ऊपर था और 80 लाख से ऊपर था। 1 लाख से ऊपर था ना। 1 लाख से ऊपर था, ठीक है। हम आपको एक बिल दिखाते हैं। एक सारिफ है जिसको 37,667 रुपए का बिल आया है, और ये जो बिल है ये अगस्त का है, जिसको उसने सितंबर में जमा करवाना है। सारिफ ने टोटल बिजली इस्तेमाल कितने की है, तो वो तकरीबन 24,000 रुपए की है। सवाल ये पैदा होता है, ये जो ऊपर के तकरीबन 13,500 रुपए, ये किस तरीके से उसके बिल में ऐड हो गए हैं। ये आखिरी हल है कि बिल नहीं जमा कराए? ये आखिरी हल। पिछले मिले 5,000, इस दफा डबल आया है।
हालांकि और ट्रिपल भी आया जो बिल देने आया था ना मुझे, मैंने उससे पूछा था कि भाई हमें ये बताइए कि सिलसिला है। वो कह रहा है भैया ये ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम उनके पास गए थे वो आपदा के ऑफिस ना, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपकी किस्तें कर सकते हैं, हम इसकी दो बिल आपको देना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी एक बोला जिनके 200 यूनिट है ना उनको वो बिल जो है ना वो ऊपर वाला माफ़ कर रहे हैं थोड़ा सा। आप 300 प्लस पर चले जाते हैं तो उसके यूनिट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो उसके मद में इस बिल में जो पैसे डाले गए हैं अब वो हैं 3,360 रुपए। इसी तरीके से आई टैक्स स्टैंड फॉर इनकम टैक्स है और अदर टैक्सेस डाल के ये बनते हैं तकरीबन 2475 रुपए। ई ड्यूटी आप देख सकते हैं 411 रुपए है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, मतलब आप अपने घरों में जितनी भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक खास परसेंटेज ड्यूटी की फॉर्म में आपने विफाकी दारुल हुकूमत को जमा करवाना होता है। को नहीं लगता कि 200 यूनिट तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं ना, वैसे ही चल जाते हैं सारे। बिजली की बात नहीं है, बिजली का बिल तो खैर वो ज्यादा है ये, वैसे ओवरऑल देखें तो वैसे जितनी महंगाई है तो हमारा तो जेला ये तो उस महंगाई की चक्की में भी आवाम के साथ एक और ज्यादती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। अब गरीब आदमी जिसकी एक मिसाल है, मैं अपनी लेता हूँ, मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है, 12,000 बिल दूँ, बच्चे पालूँ, खाना खाऊँ, क्या करूँ उसमें यार। ये अवाम हमारी जो है ना वो मर चुकी है, बस अल्लाह ही है जो हमें चला रहा है। मेरा आगे से आगे आ जाए, टीवी फी है जो कि 35 रुपए है और जीएस टैक्स जिसको जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है जो कि तकरीबन 17 रुपए बनता है, वो भी इस पूरे बिल पर अगर लगता है तो उसका जो टोटल फिगर है वो 4796 रुपए है। इसी तरीके से FC सरचार्ज है जिसको फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज कहा जाता है, जो कि पावर सेक्टर्स अरबों रुपए के जो कर्जे लेता है उन कर्जों को उतारने की मद में ये FC सरचार्ज या जिसको फाइनेंसिंग कॉस्ट कहा जाता है ये भी बिलों में लगकर आती है। इस बिल तो बाद में लगता है कि एहतजाज से पाकिस्तान में आज तक कुछ हल हुआ है? एहतजाज से कोई भी हल नहीं होता इधर। 65,000 रुपये बिल आया, दे दिए, जमा करा दिए? नहीं करवाया जमा? बिजली का मीटर काट के ले जाएंगे? क्यों काट के ले जाएंगे? मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने पे किया हुआ, उनको क्यों काट लेंगे बिल में? बिल जमा तो करवाना पड़ेगा अगले महीने जो है वो टैक्स के साथ। नहीं करवाएंगे, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं अब हम भी वही करेंगे। जबकि इसमें जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सेस हैं वो तकरीबन 13,611 रुपए के करीब हैं। सादा लफ्जों में 37,500 रुपए बिल, जबकि जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 13,500 रुपए हैं। ये हमने आपको एक बिल की तफसील बताई है, आप अपने अपने बिलों को सामने रखकर तमाम की तमाम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि 200 यूनिट से जो कम इस्तेमाल करेगा उसकी जो वो टैक्स है अगस्त के महीने में वो कम काट दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी कर रहे हैं ना ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। लाइक डैट के पिछले दिनों हमदा शबाब जब वज़ीर आला था तो जी हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। बेसिकली वो बिजली फ्री नहीं दे रहे थे, उन्होंने ये आपके ऊपर एडजस्टमेंट डालनी थी, फ्यूल एडजस्टमेंट हो गया, ये कम इस्तेमाल की और बिल भी ज़्यादा दिया। 4 दिन महकमे में भी जलील होते रहे जाके, बना कुछ भी नहीं। इस मॉडरेट हुकूमत ने क्या करना है इस अवाम के साथ? खून तो निचोड़ लिया, अभी जमा करा दिए, क्या करते फिर? उन 1 महीने बाद नोटिस भेज दिया जी नहीं जमा कराएंगे तो बिजली का बिल काट देंगे। घर का खाना ले जाएं या ना जाए बिल ज़रूर जमा कराएं। ऐसे तो बात बिल्कुल सही है कि IMF की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि इनको बिजली के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मगर बात ये भी सच है कि IMF का नाम ले लेकर अमेरिका को गंदा कर करके, कभी चाइना को गंदा कर करके, खुद इनके अपने लोकल या तो बीच में जो बिचौलिए मिडिल मैन है वो इतना ज़्यादा पैसा दबा करके छाप रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब जैसे कराची में आप देखो जो के इलेक्ट्रिक है, लाहौर में लेस्को है, तो ये सब अपनी तरफ से भी एडिशनल चार्जेस भी लगा रहे हैं। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक ने अपनी कमाई करने के लिए जो जैसे हम लोग बाहर में देखते हैं कूड़े वाली गाड़ियाँ आती है, वैसे कूड़े वाली गाड़ी का जो खर्चा होता है वो भी बिल के साथ में भेजना चालू कर दिया। वो नहीं भरोगे आप तो आपकी बत्ती काट दी जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब एक तो वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ भी नहीं आती पाकिस्तान में। पहले बहुत ही लिमिटेड पूरे कराची शहर के लिए जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तानी मीडिया ही खुद रिपोर्ट करता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा है, असल में कितनी हो कोई ज़्यादा ही होगी इससे काफ़ी ज़्यादा, उसमें गिनती की कुछ 100-125 गाड़ियां हैं जिसमें से भी आधी खबराती ख़राब पड़ी है, आधी बदलती धो धा के उसको अच्छा खासा दूसरी जगह लगा दिया गया, वो माल डंपिंग करने में चल रही है। ऐसा टाइप का सिस्टम यहाँ चल रहा है। तो इतना वो खुद भी कमा रहा है कूड़े के नाम पे भी, इसके नाम पे भी, उसके नाम पे, जबरन टैक्स वसूल के, किराया वसूल के, कि वैसे ही उनकी जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है इनकम। अब
एक तो ये इतिहास रहा है 70 सालों से, भारत बना इंडिया को गंदा करके, कि इंडिया का नाम गंदा करके, इंडिया में जो रहने वाले बहुसंख्यक समाज है उसका नाम गंदा करके, उसके बाद से फिर कभी रशिया को गंदा करके अपना चलती रही इनकी गाड़ी, कभी बांग्लादेश को गंदा करके, कभी अमेरिका को गंदा करके, कभी तालिबानियों को, कभी अफगानिस्तान को, कभी अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार थी उसको, कभी अब चाइना को चल रहा है। इनका यही हमेशा सिस्टम रहा है कि भाई सामने वाले को ऐसा इतना बड़ा विलन बना दो, इतना बड़ा विलन बना दो, उसको इतना बड़ा चोर दिखा दो कि हमारी जो चोरी है, जो छोटी चोरी है वो दब जाए, उसकी तरफ पब्लिक का ध्यान ही ना जाए।